वेलकम टू टेलना स्टडी। आज है 6 सितंबर 2020 और 6 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो पे को आप एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जैसे कि हर रोज़ पूछते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको जितने भी वीडियो हमारे बनते हैं उन सभी के वीडियो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे हर सुबह। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम ग्रुप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि वहाँ पे हम डेली स्टैटिक और करंट अफेयर के क्विज़ लगाते हैं, तो उससे आपका रिविज़न होता रहेगा, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पिछली चीज़ें जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का क्वेश्चन था, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ब्यूरो। सिविल एविएशन ब्यूरो की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त हुई हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन है उषा पदी। देख लेते हैं कौन कौन लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। आशिका गुप्ता हैं, अनुपम कुमारी हैं, प्रिंस कुमार हैं, प्रीति यादव हैं, भावर्जी नागर हैं, वैश्यशांत गौतम हैं, जया मिश्रा। इन सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया था। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात शायद मैंने बोला था डिटेल करने के लिए, एक छूट गया है उसमें। उसके मिनिस्टर कौन है, यानी कि मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ब्यूरो कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी। नागरिक उड्डयन मंत्री हिंदी में बोले तो उसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। चलते हैं आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेशनल वाइल्ड लाइफ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको हम बता दें, आज जो हमारे सहयोगी थे जो ये PPT बनाते हैं या फिर क्वेश्चन जो टाइप करते हैं, उनकी तबीयत दरअसल ख़राब हो गई है, तो उस कारण से हम हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप करते हैं, लेकिन आज उस कमी के कारण ये आपको दिखेगा कि केवल इंग्लिश है। उसको मैं हिंदी में हालांकि बोल दूंगा, तो इस चीज़ के लिए हम आज एक दिन के लिए क्षमा चाहते हैं आपसे, फिर परसों से वो सही हो जाएगा चीज़। पहला क्वेश्चन है, नेशनल वाइल्ड लाइफ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, यानी कि नेशनल वाइल्ड लाइफ दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन B 4 सितंबर, यानी कि 4 सितंबर को नेशनल वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो नेशनल वाइल्ड लाइफ यानी कि जितने भी नेशनल वाइल्ड लाइफ हैं भारत में उनके कंजर्वेशन के लिए, उसमें जितने भी प्राकृतिक यानी नेचुरल चीज़ें जैसे हैं, वृक्ष हैं, औषधि होती हैं उसमें, या फिर जानवर होते हैं, तो उनके संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रोत्साहन पहुंच सके। प्रोत्साहन कहने का मतलब लोगों तक एक मैसेज पहुंच सके कि कैसे इनको कंजर्व करना है, तो ये इसको मनाने के पीछे मोटो है। कल मैंने बताया था 1 से 7 सितंबर के बीच, 1 से 7 सितंबर तक भारत में पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, और सितंबर जो महीना है उसको पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से इसकी घोषणा की थी। साथ ही साथ उन्होंने हेल्थ कार्ड स्कीम भी शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि डेली मॉर्निंग में 5 बजे वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, और 5 बजे नोटिफिकेशन जाने के बाद आप समय पर अपना करंट अफेयर वीडियो देख पाएंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप दे पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ वॉन 48 एनुअल ऑनलाइन वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट। क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट जो हुआ है 48वां संस्करण है, ठीक है, 48वां संस्करण किसका? वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट। अच्छा, कोविड-19 की वजह से ये ऑनलाइन होता है, कोविड-19 की वजह से, प्रोटोकॉल की वजह से ये ऑनलाइन हुआ, ठीक है। हर साल होता है USA में, लेकिन ये तो ऑनलाइन हुआ है। किस लिए? तो सबको पता है कोविड-19 पेंडेमिक के कारण 48वां संस्करण है वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट का। इसको किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन P इलियन, यानी कि पूरा नाम है पनीरसेल्वम इलियन। इनको ये जो है 48 एनुअल ऑनलाइन वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट इन्होंने जीता है। कुछ दिन पहले मैंने बताया था एक क्वेश्चन, शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है उसमें। ऑनलाइन चेस ओलंपियाड जो था 2020, उसके फाइनल में इंडिया और रसिया दोनों टीमें पहुंची थी, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से दोनों टीमों को विजेता घोषित कर दिया गया था। ये है वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट जिसको जीता है पनीरसेल्वम इलियन ने।
ऑप्शन ये है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, प्रथम भारतीय खिलाड़ी यानी कि पहले भारतीय खिलाड़ी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, पहले भारतीय खिलाड़ी, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इंडियाज फर्स्ट एवर वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर हैज़ बीन अपॉइंटेड इन विच स्टेट। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर भारत के किस राज्य में अपॉइंट हुई हैं यानी कि नियुक्त हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर नियुक्त हुई हैं। उनका नाम क्या है, तो एम वीरा लक्ष्मी। अच्छा, ऑप्शन डी है केरला। केरला से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, बात है ना पहली महिला का, तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया कि आर श्रीलक्ष्मी जो है केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त हुई हैं। तमिलनाडु ऑप्शन ये है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो तमिलनाडु है ही, लेकिन तमिलनाडु से रिसेंट में करंट अफेयर को हम एक बार डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हल्दी अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में खोला गया है हाल में। तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम कौन है, तो एड्डापड्डी के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। गुजरात में भारत का पहला हनी टेस्टिंग लैब भी खोला गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया में, जिसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया, तो रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया में भारत के अगले एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। मैं हर बार बताता हूँ, जैसे हाई कमिश्नर आते हैं या फिर एम्बेसडर की बात आती है, तो मैं हमेशा ये बताता हूँ क्योंकि इसमें स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो जाता है। क्यों हो जाता है उसको समझिए। कॉमनवेल्थ कंट्री यानी कि जो कंट्री अंग्रेज़ों के गुलाम रही हैं उसको कॉमनवेल्थ कंट्री बोला जाता है। वर्तमान में टोटल हालांकि 57 है, तो जो कंट्री कभी ना कभी अंग्रेज़ों के गुलाम रही हैं यानी कि कॉमनवेल्थ कंट्री रही हैं, वहाँ पे नियुक्त होते हैं हाई कमिश्नर, और जो कंट्री कॉमनवेल्थ नहीं रही हैं यानी कि अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं रही है, वहाँ पे नियुक्त होते हैं एम्बेसडर यानी कि राजदूत। तो ये क्वेश्चन है कि रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया में भारत के एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी राजकुमार। राजकुमार को भारत का एम्बेसडर कहाँ पे नियुक्त किया गया है, तो रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया में। तो पहले बात कर लेते हैं क्रोएशिया की, फिर ऑप्शन को डिटेल में जानेंगे और हाल में जितने भी एम्बेसडर और हाई कमिश्नर नियुक्त हैं उनके बारे में जानेंगे। तो रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया, इसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है जग्रेब, और इसकी करेंसी क्या है, तो क्रोएशियन क्रूना। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट नियुक्त हैं, तो कौन है, जोरान मिलानोविच। क्रोएशिया के रेसिडेंट में प्रेसिडेंट नियुक्त हैं जोरान मिलानोविच। अच्छा, ये हैं ऑप्शन, ये देख रहे हैं विक्रम दुरईस्वामी। विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। रुद्रेंद्र टंडन, इनको अफगानिस्तान में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। गायत्री कुमार जी कहाँ पे, तो इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन बोले इंग्लैंड बोले, वहाँ पे भारत के एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। एक है राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मोनिका मेहता को स्विट्जरलैंड में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री हैज़ होस्टेड G20 फॉरेन मिनिस्टर समिट 2020 रिसेंटली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। एक बार हिंदी में समझ लेते हैं। G20 वित्त मंत्री की समिट जो है 2020, उसको किस देश ने होस्ट किया है। हालांकि जितने भी समिट हाल में हुए हैं वो तो वर्चुअली हुए हैं यानी कि ऑनलाइन हुए हैं, वर्चुअली वेबिनार के तहत हुए हैं, लेकिन होता है जो कंट्री इसको होस्ट कौन करता है, हर साल अलग अलग कंट्री इसको होस्ट करते हैं, जिनको मिलता है वो होस्ट करते हैं, वो अलग का मुद्दा है। लेकिन इस बार जो हुआ है 2020 का G20 वित्त मंत्री की समिट जो हुआ है उसको होस्ट किया सऊदी अरेबिया ने। अच्छा, सऊदी अरेबिया की तरफ से किसने अध्यक्षता की है, तो सऊदी अरेबिया से अध्यक्षता की है किसने, तो वहाँ के वित्त मंत्री यानी कि फिनेंस मिनिस्टर हैं प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सौद। पूरा नाम सुनिए, प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सौद। तो इस G20 फॉरेन मिनिस्टर के समिट में भारत को किसने रिप्रेजेंट किया है, तो भारत के जो एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर हैं कौन है, तो एस जयशंकर, उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, कल के क्वेश्चन में मैंने बताया था SCO समिट यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो समिट था 2020 का, उसमें भारत को किसने रिप्रेजेंट किया था, तो उसने किया था भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अच्छा, हाल ही में G20 हेल्थ मिनिस्टर की भी समिट हुई है, उसको किसने होस्ट किया था, तो उसको होस्ट किया था UAE ने। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, विच फिनेंशियल पेमेंट सर्विस कंपनी हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट डिजिटल क्रेडिट कार्ड। इस
क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कौन सी फाइनेंशियल पेमेंट सर्विस कंपनी ने अपना पहला डिजिटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है लेजीपे। लेजीपे एक सब्सिडरी अलायंस है किसकी, तो पेयू, आप देख रहे हैं ऑप्शन सी पेयू, उसके सब्सिडरी अलायंस है लेजीपे। अब लेजीपे इन्होंने अपना पहला डिजिटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये कहाँ की कंपनी है, तो ये है नीदरलैंड की कंपनी। और इसके सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ है लॉरेंट मोएल। अच्छा, लेजीपे में भारत की तरफ से सीईओ कौन नियुक्त हैं हाल में, तो अनिर्बन मुखर्जी। कौन, अनिर्बन मुखर्जी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था, केजीसी सौर्य केजीसी कार्ड, पूरा नाम है सौर्य केजीसी कार्ड। इसको किसने लॉन्च किया था, तो इसको लॉन्च किया था एचडीएफसी ने। एचडीएफसी किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड, पूरा नाम है सौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड, उसको लॉन्च किया था एचडीएफसी बैंक ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया था, तो उसको लॉन्च किया था फैमपे ने, FAMPAY। फिर से सुनिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया था, तो फैमपे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच इंडियन एक्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। क्या क्वेश्चन है, बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे किस भारतीय एक्टर को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया है। अच्छा, सलमान खान को हाल में भारत पे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। रणबीर सिंह इनको JBL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आमिर खान को फ़ोनपे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 2 दिन पहले मैंने बताया था कियारा आडवाणी इनको मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। मनुष्य छिल्लर को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच इंटरनेशनल क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ SBO-TOP। पहले जान लेते हैं आंसर, उसके बाद इसके बारे में जानेंगे कि ये अननोन टर्म क्या है SBO-TOP। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी ड्वेन ब्रावो। क्वेश्चन को एक बार फिर आप समझिए, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं ड्वेन ब्रावो किसके, तो SBO-TOP के। अब जान लीजिए SBO-TOP है क्या, तो ये जो है स्पोर्ट्स बुक, उसका एक ब्रांड है। SBO-TOP स्पोर्ट्स बुक जो होते हैं उनका एक ब्रांड है। इसकी कंपनी का नाम क्या है, तो इसके कंपनी का नाम है सेल्टन मैक्स। कहाँ की कंपनी है, तो USA की कंपनी है। अच्छा, ड्वेन ब्रावो जो है हाल ही में 500 विकेट लेने वाले, T20 में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज बने हैं। T20 में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज बने हैं ड्वेन ब्रावो। ये कहाँ के हैं, तो वेस्ट इंडीज़ के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। वेस्ट इंडीज़ टीम से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा को हाल ही में सनग्लासेस कंपनी है ओकले, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हरभजन सिंह को ई-बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है क्रिकेटर से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, तो वो क्या है, रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को WTF फैंटेसी स्पोर्ट्स लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच इंडियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च इंग्लिश प्रो मोबाइल एप्लीकेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने हाल में इंग्लिश प्रो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। बात कर लेते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री 1972 के बाद इसका नाम चेंज कर HRD मिनिस्ट्री रख दिया गया। HRD मिनिस्ट्री मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। HRD मिनिस्टर कौन थे, तो रमेश पोखरियाल निशंक। तो हाल में कुछ दिन पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना क्या, तो HRD मिनिस्ट्री का नाम चेंज कर शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया था। तो वही जो है रमेश पोखरियाल निशंक, वही है भारत के वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्टर। तो यह एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इंग्लिश प्रो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द बुक टाइटल द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इन्होंने हाल ही में एक बुक लॉन्च किया है, उस बुक का नाम क्या है, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस। पर्यावरण के बारे में लोगों को विस्तृत करना या फिर उसकी जानकारी लेना, पर्यावरण के लिए लोग क्या क्या कदम उठा सकते हैं, पर्यावरण को कैसे आप संरक्षित कर सकते हैं, उस बारे में ये बुक जो है ये बताती है सभी को। अच्छा, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया में। UNEP का हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया में और इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं ईगर एंडरसन। अच्छा, ईगर एंडरसन ये कहाँ के हैं, तो ये डेनमार्क के हैं। डेनमार्क के पहले ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे।
इंगर एंडरसन। अच्छा, यूएनएपी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है क्या, तो यूएनएपी के गुडविल एम्बेसडर कौन थी, दिया मिर्ज़ा, भारतीय अभिनेत्री हैं दिया मिर्ज़ा। उनका कार्यकाल जो है, कार्यकाल नहीं, एम्बेसडर का तौर पे जो वो नियुक्त हुए थे, उनका जो कार्यकाल बोलिए उसको 2 साल बढ़ा दिया गया है। कौन, दिया मिर्ज़ा, यूएनएपी के गुडविल एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल नथिंग टू लूज। क्वेश्चन है नथिंग टू लूज, इस किताब के लेखक कौन है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन है एम ए आनंद। पूरा नाम है इनका एम ए आनंद शीला, और एक और नाम है इनका शीला अम्बाला पटेल। दोनों नाम है, आप दोनों नाम से याद रख सकते हैं। इनकी बुक हाल ही में नथिंग टू लूज लॉन्च हुई है, लिखा है इन्होंने एम ए आनंद ने। अच्छा, आप देख रहे हैं ऑप्शन बी, मनबीना संधू, इनकी हाल में एक बायोग्राफी लॉन्च हुई है, उसका नाम क्या है, तो माई स्टोरी इन माई ओन वर्ल्ड। क्या है, माई स्टोरी इन माई ओन वर्ल्ड। अच्छा, ये है ऑप्शन सी अरुंधति रॉय। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बुक पे बने हैं। इनकी एक किताब थी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही और एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी बने। गुरचरण सिंह, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के फॉर्मर कोच थे। इनकी एक हाल ही में किताब लॉन्च हुई है, पिचिंग इट स्ट्रेट। गुरचरण सिंह की किताब है पिचिंग इट स्ट्रेट, हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च आई रखवाली मोबाइल एप्लीकेशन। आई रखवाली मोबाइल एप्लीकेशन भारत के किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पंजाब। आई रखवाली, ये जो है आई रखवाली मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके जरिए, इसके माध्यम से किसान जो है अपने खुद के फसल का रख रखाव और बचाव जो भी आप बोले वो करेंगे। उसमें क्या होगा कि सरकार जो होगी उसमें बताएगी कि जैसे अभी टिड्डियों का अटैक हुआ हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद में मध्य प्रदेश में तक भी आया था, गुजरात, राजस्थान, तमाम जितने भी राज्य थे उन सभी में, पाकिस्तान से हालांकि वो आया था, तो वहाँ पे टिड्डियों का अटैक हुआ। तो इन्हीं सब चीज़ों से, कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए फसल को पंजाब सरकार ने आई रखवाली मोबाइल एप्लीकेशन किसानों के लिए लॉन्च किया हाल ही में। तो बात है पंजाब की, तो पंजाब सरकार ने हाल ही में जितने भी इंटर स्कूल आप बोले या फिर इंटर कॉलेज बोले, जितने भी छात्र हैं उनमें उनको मुफ्त में मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल वितरित करने का घोषणा किया है। बात है पंजाब की, तो पंजाब के वर्तमान में सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनौर। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन एससीओ समिट 2020 रिसेंटली। हाल में एससीओ समिट 2020 में भारत को किसने रिप्रेजेंट किया है। क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। ऑप्शन 4 हैं, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह और अमित शाह। आप जाइए, जो भी राइट आंसर है, जितना डिटेल आपसे बन सकता है आप बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जितने जानते हैं इस समिट के बारे में या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी आपके मन में है, आप सर्च करके भी डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आपको याद नहीं है तो। हाँ, साथ ही साथ अब ये कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सअप, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सअप ग्रुप हैं उनमें आप शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।